बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र पीएच स्केल का है। पीएच स्केल की मदद से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर यह भी पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारा उदासीन है या नहीं है। यानी पीएच स्केल की मदद से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो चलिए पीएच स्केल के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल का पारस यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। पीएच स्केल जो ये स्केल है, इस स्केल को कौन से वैज्ञानिक ने दिया था और कौन से साल में दिया था। तो चलिए सब चीज को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएच स्केल क्या है। महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में H+ आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए एक स्केल दिया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक की सामर्थ्य यानी कि शक्ति को व्यक्त करती है। यानी पीएच स्केल क्या है, हमारा वह स्केल है, यानी अगर कोई विलयन में कितना परसेंट अम्ल है, कितना परसेंट क्षारक है, यह दर्शाता है। बात समझ रहे हैं। यानी एक्चुअल में देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक की सामर्थ्य यानी कि शक्ति को व्यक्त करती है कि उस विलयन में कितना परसेंट हमारा अम्ल है और कितना परसेंट क्षारक है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए पीएच स्केल हमारा इस प्रकार का होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार के नंबर होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर जो 6 तक है। बात समझ रहे हैं। 0 से लेकर 6 तक यहाँ पर यानी देखिए जब भी हम लोग किसी विलयन में पीएच स्केल को जब डाल देते हैं, ठीक है। अब जब हमको पीएच मान 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3, 4, 5, 6 या फिर 0 से लेकर 6 तक के बीच कुछ भी मिले, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक के बीच कुछ भी मिले, तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 हो जाए तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन विलयन बोलेंगे, ठीक है। और अगर पीएच मान 8 से लेकर 14 तक कुछ भी आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्षारक। अब कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी विलयन का पीएच मान 9.1 आ गया, क्या आ गया, 9.1, तो अम्ल होगा या फिर क्षारीय होगा। तो आप सोचेंगे सर आपने तो 9.1 बताया ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक, तो 9.1 इसी के बीच में आता है ना, यानी 8 से लेकर 14 के बीच में ही आता है ना, यानी यह क्या है, क्षारीय है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई कहेगा कि 5.3 क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो 5.3 0 से लेकर 6 के बीच में आता है, यानी यहाँ पर आएगा, तो ये भी क्या होगा, ये अम्लीय होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीर दिया हुआ है, इस प्रकार का तीर है और ये जो तीर का सिरा है यह इस ओर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तीर, इसका जो सिरा है यह इस ओर है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करके अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी। यानी यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, यानी 6 से लेकर 0 आ रहे हैं, यानी देखिए धीरे धीरे घट रहे हैं ना। पहले 6 थे, फिर 5 आए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इस प्रकार से घट रहे हैं। यानी जैसे जैसे घटेंगे अम्लीयता भी घटेगी। बात समझ रहे हैं। अगर 6 पर रहेंगे तो अम्लीयता कम होगी, फिर 5 पर आएंगे तो अम्लीयता 6 से ज़्यादा होगा, फिर 4 पर आएंगे तो अम्लीयता 5 से ज़्यादा होगी, अगर 3 पर आएंगे तो अम्लीयता 4 से ज़्यादा होगी, 2 पर आएंगे तो अम्लीयता 3 से ज़्यादा होगी, 1 पर आएंगे तो अम्लीयता
2 से ज़्यादा होगी, और अगर 0 पर आ गए ना तो अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए क्षारक के केस में अगर देखा जाए तो तीर अब कैसा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, इधर इधर जैसे ही जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। अब यानी हमको बढ़ना पड़ेगा, पहले 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, यानी 8 का सबसे कम, 9 का इससे ज़्यादा, 10 का इससे ज़्यादा, 11 का इससे ज़्यादा, 12 का इससे ज़्यादा, 13 का इससे ज़्यादा, 14 का सबसे ज़्यादा। बात समझ रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक बिलियन ए है जिसका पीएच मान लीजिए 6 है, और कोई एक बिलियन बी है जिसका पीएच मान 2 है, तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा बिलियन का सबसे ज़्यादा अम्लीयता है, यानी बिलियन ए में ज़्यादा अम्लीयता है या फिर बिलियन बी में ज़्यादा अम्लीयता है, तो बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान कितना है, 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल में जितना पीएच मान कम होगा उसका अम्लीयता उतना ज़्यादा होगा। तो जिसका पीएच मान कम किसका है, बिलियन बी का, यानी 2 है ना, एक का 6 है, एक का 2 है, तो जिसका 2 है उसका क्या होगा, अम्लीयता ज़्यादा होगा। और अगर क्षारक में देखा जाए कि मान लीजिए किसी बिलियन ए है जिसका पीएच मान 9 है और कोई बिलियन बी है जिसका पीएच मान 12 है, तो इस यहाँ पे क्षारीयता किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्षारीयता जैसे जैसे जा रहे हैं तो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ रहा है क्षारीयता भी बढ़ रहा है। तो जिसका 9 है उसका कम होगा और जिसका 12 है उसका पीएच मान ज़्यादा होगा, क्षारीयता ज़्यादा होगा। जिसका पीएच मान कम उसका क्षारीयता भी कम, जिसका पीएच मान अधिक उसका क्षारीयता भी अधिक। बात समझ रहे हैं। तो जैसे हमने बिलियन ए का पीएच मान कितना लिया, 9 लिया, तो ये इसमें क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी, और बिलियन बी का पीएच मान 12 है तो इसमें क्षारीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा तो अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर पीएच मान ज़्यादा होगी तो अम्लीयता कम होगी। और क्षारक में अगर देखा जाए तो पीएच मान कम तो क्षारीयता कम, और पीएच मान अधिक तो क्षारीयता अधिक। बात समझ रहे हैं। तो देखिए इस स्केल से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है। हमारा जो पहला पॉइंट है, जिस बिलियन का पीएच मान 7 होता है वह बिलियन उदासीन होता है, यानी जिस बिलियन का पीएच मान 7 होगा वह बिलियन क्या होगा, उदासीन होगा। जिस बिलियन का पीएच मान 0 से 6 के बीच होता है वह बिलियन अम्लीय होता है। एक्चुअल में कहा जाए तो क्या होगा, 7 से कम होगा। अब 0 से लेकर 6 के बीच होगा यानी क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है। जिस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा अर्थात 8 से 14 के बीच होता है वह बिलियन क्षारीय होती है। बात समझ रहे हैं। अगर क्या होगा, पीएच मान 7 रहे तो उदासीन, 7 से कम रहे तो अम्लीयता मतलब अम्लीय होगा, और 7 से अधिक रहे तो क्षारीय। देखिए बहुत ही सिंपल है, 7 रहे तो उदासीन, 7 से कम रहे तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहे तो क्षारीय। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पीएच स्केल की पारस कितनी होती है। यानी पारस यानी क्या, रेंज, यानी पीएच स्केल का रेंज क्या है। तो आप देखेंगे 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है 0 से 14, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 14 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएच प्लस तथा पीओएच माइनस में क्या संबंध है। तो पीएच प्लस प्लस पीओएच माइनस बराबर क्या होगा, 14। यानी ये जो H प्लस है और ये OH माइनस, यानी टोटल ये कितना है, 14 है ना। तो PH प्लस प्लस POH माइनस बराबर 14, यही इसका संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग pH मान यानी कि pH वैल्यू को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।